दोस्तों कक्षा 10th का ये महत्वपूर्ण सवाल है। ये बोर्ड एग्जाम में हर एक साल आते हैं दोस्त। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आपको समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए हम इस सवाल को पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं सवाल, देखिए। एक सीढ़ी किसी दीवार पे इस प्रकार टिकी हुई है। सीढ़ी देखिए, तो सीढ़ी क्या होता है, ए बी। इसको हम सीढ़ी बोलेंगे ना। सीढ़ी क्या होता है, तिरछी टाइप्स के लगे होते हैं, समझेंगे ना। तो ए बी क्या है, एक सीढ़ी है, समझ गए ना। ध्यान से देखना। और क्या है, किसी दीवार पे है। तो दीवार क्या होता है, सीधा होता है ना। तो ए सी क्या हो गया, ए सी क्या हो गया, दीवार हो गया। ए बी क्या हो गया, सीढ़ी हो गया, समझ गए ना। इसका समझ गए ना कि इसका निचला सिरा दीवार से, कहने का मतलब देखिए, इसका निचला सिरा मतलब बी सी क्या है, दीवार से क्या है 2.5 मीटर की दूरी पे खड़ी है। तो देखिए बी सी क्या है, 2.5 मीटर की दूरी है। ये दीवार हो गया, ये क्या है, सीढ़ी का निचला सिरा, समझ गए ना। तो ये इसके बीच के कितना है, मतलब दूरी कितना है, 2.5 मीटर दिया है, समझ गए की दूरी पे है। तथा इसका समझ गए, इसका ऊपरी सिरा, समझ गए ना, इसका क्या है, ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसका, देखिए ध्यान से देना, इसका ऊपरी सिरा, समझ गए, ऊपरी सिरा क्या है, भूमि से 6 मीटर ऊंची पर बनी है, समझ गए। इसका देखिए, इसका जो है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, भूमि की 6 मीटर ऊंचाई तक क्या है, ऊंचाई पर बनी एक खिड़की, समझ गए ना, तक पहुँचता है, समझ गए ना, एक खिड़की तक पहुंचता है। तो सीढ़ी की लंबाई बोल रहा है, समझ गए ना। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ए बी का मान पूछ रहा है, दीवार की मान नहीं पूछ रहा है, ए बी की लंबाई। कहने का मतलब देखिए, कोई व्यक्ति क्या होता है, कोई व्यक्ति क्या है, एक खिड़की तक पहुंचता है, कितना, 6 मीटर की ऊंचाई पर, समझ गए ना। तो वही बोल रहा है, जब 6 मीटर की ऊंचाई पर वो व्यक्ति जा रहे हैं ना, तो उस हिसाब से सीढ़ी का क्या होगा, सीढ़ी का क्या होगा, सीढ़ी का कहने का मतलब लंबाई कितना होगा, समझ गए ना। लंबाई ज्ञात करना है कि कहने का मतलब लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, समझ गए ना। तो चलिए हम इसको आप सोल्व करते हैं, समझ गए ना क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हम चित्र बना लिए, समझ गए ना। ये चित्र क्या है, समकोण त्रिभुज का, समझ गए ना। तो देखिए समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होता है, 90 अंश का, समझ गए ना। ध्यान से देखना, ये कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है, समझ गए ना। कहने का मतलब 90 डिग्री का, समझ गए ना। तो हमको देखिए बी सी का मान दिया है, समझ गए 2.5 सेंटीमीटर, ए सी का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। हमको क्या बोल रहे थे, सीढ़ी की क्या बोलते थे, सीढ़ी की लंबाई, मतलब हमको ए बी बोल रहा है। तो देखिए इस वाले सबसे लंबी भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, समझ गए ना। और देखिए यहाँ पे क्या है, नहीं पूछा तो क्या है, यहाँ पे कोण बनाते हैं, समझ गए ना। तो इस वाले यहाँ पे कोण बनाते हैं, समझ गए ना। ये कोण के सामने देखिए, ये कोण है, ये कोण हो गया ना, कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, समझ गए ना। तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, समझ गए ना। नीचे वाला भुजा क्या हो जाता है, आधार हो जाता है, सिंपली, समझ गए ना। तो हमको क्या निकालना है, ए बी। तो सिंपली ध्यान से देखना, थोड़ा हम लिख चुके हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पे हल लिखना। देखिए यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं, त्रिकोणमिति में गलत कर देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है ए सी बी, तो हर हमेशा क्या करते हैं, कोण जो होता है ना, कहने का मतलब देखिए ए बी के बीच में क्या होता है, सी होता है ना। जब भी समकोण त्रिभुज रहे, ध्यान से देखना, तो ए बी के बीच में क्या होता है, सी अभी है, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए ए और बी, इसके बीच में क्या हुआ है, अभी सी। तो यहाँ पे त्रिभुज कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए सी बी में लिखेंगे, ये नहीं लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पे गलत हो जाता है इस प्रकार से, क्योंकि देखिए बीच में हमेशा क्या होता है, कोण को बीच में लेते हैं, समझ गए ना। तो इसीलिए ए सी बी लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये तो बीच में नहीं है। इस देखिए ए और बीच की दूरी क्या है, सी हुआ ना, इसका बीच की दूरी। तो इसीलिए ये उल्टा लिखा है, सवाल में दिया है, तो इसी प्रकार लिखेंगे, समझ गए ना, जिस प्रकार दिया रहता है इसी में। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, समझ गए ना। माना कि ए बी, समझ गए ना, कहने का मतलब ए बी, समझ गए ना। ए बी क्या है, एक सीढ़ी है, तथा, समझ गए ना, तथा ए सी दीवार है, समझ गए ना। ए सी क्या है, ए सी क्या है, दीवार तो सीधी होती है ना, ए सी दीवार है, समझ गए ना। देखिए उसके बाद देखिए बी सी, देखिए यहाँ पे बी सी बराबर क्या लिख लेंगे, ध्यान से देखना, बी सी बराबर क्या लिखेंगे, देखिए बी सी बराबर क्या लिखेंगे, दिया है 2.5 मीटर, समझ गए ना, 2.5 मीटर। तो सिंपली क्या करेंगे, देखिए बी सी बराबर 2.5 मीटर लिख लेंगे, समझ गए ना। जो दिया रहता है सवाल में त्रिकोणमिति में, तो उसको हम लिख लेते हैं, समझ गए ना। और देखिए ए सी बराबर कितना है, ए सी बराबर, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पे बी सी लिखे या सी बी लिखे, कुछ लिख सकते हैं, समझ गए ना।
इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ए सी लिखे या सी बी सी ए, समझ गए ना, कहने का मतलब ए सी लिखे या सी ए कुछ लिख सकते हैं, समझ गए ना, ये भुजा में कोई अंतर नहीं, भुजा भुजा होता है, समझ गए ना, ए सी लिखे या सी ए तब भी भुजा भुजा होता है। तो यहाँ पे सी ए लिख दिए, समझ गए ना, सी ए कितना दिया है 6 मीटर दिया है, समझ गए ना, समझ गए ना। उसके बाद हमको क्या बोलता था, देखिए ए बी बराबर, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं, देखिए ए बी बराबर क्या होता है, कहने का मतलब ए बी बराबर क्या होता है, ध्यान से देखना, ए बी बराबर क्या होता है, ध्यान से देखना, ए बी बराबर होते हैं, देखिए सूत्र, समझ गए ना, ध्यान से देखना, ए बी बराबर क्या होता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये क्या है बी सी का स्क्वायर, समझ गए ना, कहने का मतलब देखिए बी सी का, समझ गए ना, स्क्वायर, समझ गए ना, उसके बाद देखिए प्लस, समझ गए ना, ए सी का स्क्वायर, समझ गए ना, ए सी का स्क्वायर। इसके बाद देखिए इसको रूट लगा लेते, क्यों रूट लगाते हैं तो आपको समझाते हैं सूत्र। आप सोचेंगे कि ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, समझ गए ना। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ए बी क्या है, ए बी क्या है कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या होता है, समझ गए ना, कर्ण बराबर, कहने का मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लम स्क्वायर, समझ गए ना, या आधार स्क्वायर प्लस लम स्क्वायर, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे जो कर्ण स्क्वायर रहता है ना, तो स्क्वायर यहाँ पे हट गया है, तो ये क्या हो जाता है, ये बराबर के उस साइड क्या होता है, रूट लग जाते हैं, समझ गए ना, इसीलिए इसको बोले हैं ए बी बराबर क्या होता है, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, समझ गए ना। तो इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो ये रूट लग गया, समझ गए ना। तो आप देखिए सिंपली क्या करेंगे, बराबर दे देंगे, समझ गए ना, उसके बाद रूट है तो यहाँ पे रूट लगा लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली ध्यान से देखना, बी सी का मान कितना दिया है, बी सी का मान दिया है 2.5 सेंटीमीटर, कहने का मतलब वो 2.5 मीटर, समझ गए ना। तो मीटर अभी नहीं लिखेंगे, मीटर को वैसे ही दे देंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। उसके बाद देखिए ए सी का मान कितना दिया है, ए सी का मान दिया है 6 मीटर, समझ गए ना। तो यहाँ पे 6 को क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, सिंपली, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए फिर क्या करेंगे, बराबर लगा लेंगे, समझ गए ना। अब बराबर लगा लेंगे तो देखिए 2.5 को स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार लिखना गुना में, तो इसको 2 बार गुना में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, गुना में 2 बार लिखना, तो 2.5 गुने 2.5 तो कितना होगा 6.5, तो इस जगह पे हम लिखेंगे 6.5, समझना। और 6 का स्क्वायर मतलब 2 बार गुना में लिखना, तो 6 गुने 6 तो कितना हो गया 36, समझ गए ना। तो इसको हम चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए 6.5 लिख लिए, इसका स्क्वायर का मतलब होता है गुना में 2 बार, तो आपको बता दिए थे ना, इसको गुना किए तो कितना है 6.25, अब प्लस 6 का स्क्वायर हुआ तो गुना में 2 बार लिखे थे तो 36 हो गया, समझ गए ना। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, फिर बराबर दे देंगे, फिर एक छोटे सा रूट देंगे क्योंकि ये ज्वाइंट हो जाएगा ना। तो उसके बाद देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 42, समझ गए ना, 0.25, समझ गए ना। और देखिए जब भी कोई रूट में संख्या होता है तो उसका क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। यदि वर्गमूल में कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो हमारा वीडियो जाकर देख लेना, इतना अच्छे से समझाएगा। उसके बाद समझ गए ना, इसका वर्गमूल निकालते हैं, समझ गए ना। तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, ध्यान से देखना। तो देखिए इसका वर्गमूल कितना आएगा, समझ गए ना, ध्यान से देखना। इसका वर्गमूल आएगा 6, समझ गए ना, 6.5 आएगा, समझ गए ना। वर्गमूल का मतलब होता है, देखिए गुना में सेम संख्या को 2 बार लिखेंगे। तो देखिए ध्यान से देखना, यदि वर्गमूल आपको नहीं आता है तो हमारा वीडियो जाकर देख लेना, समझ गए ना। यही हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या पूछ रहा था हमको, तो ए बी, तो ए बी मतलब क्या हो गया, कर्ण। तो देखिए ध्यान से देखना, ये क्या होगा 6.5, समझ गए ना। ये क्या हो गया, हमारा क्या आ गया, सीढ़ी की लंबाई। तो हमको सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा था सवाल में, ये क्या आ गया, ध्यान से देखना, ये सीढ़ी की लंबाई आ गया, समझ गए ना। ये लंबाई मतलब क्या हो गया, ये कर्ण, इसको देखिए, इस वाले भुजा को, सबसे लंबी वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, समझ गए ना। ध्यान से देखना, इस जगह पे देखिए जहाँ पे ए बी लिखे हैं ना, तो उस जगह पे आप कर्ण भी लिख सकते थे, समझ गए ना। जहाँ पे बी सी लिखे है, इसे शॉर्ट में हम लिख लेते हैं आधार, इसको आधार बोलते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते थे, बी सी जगह पर आधार का स्क्वायर, समझ गए ना। यहाँ पे ए सी लिखे हैं ना, तो इस ए सी को क्या बोलते हैं, लम, तो इसको शॉर्ट में हम लम लिख दिए, समझ गए ना, लम, समझ गए ना, इसको शॉर्ट में लम लिख दिए। तो यहाँ पे लम का स्क्वायर लिख सकते थे, समझ गए ना। या ऐसे लिखे ए बी बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, समझ गए ना। यहाँ पे स्क्वायर होता है ना, तो ये स्क्वायर हट जाता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे रूट लग जाता है, समझ गए ना। यदि वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।